कोई चीज के बारे में पढ़ना होगा। बड़ी जी क्या होता है, छोटी जी क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाएगा तो जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर जाएगा जी का मान क्या होगा, पृथ्वी पर रहेगा जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। कहाँ ऊपर जाएंगे तो पागल है। पृथ्वी पर रहेंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा। हाँ चल पहले तो देखो, पहले क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, हेडिंग बना दे। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो इतना बड़ा वस्तु रहेगा, इतना उसका द्रव्यमान रहेगा, इतना मतलब भार रहेगा उसका, द्रव्यमान रहेगा, उतना अधिक होता है। अब बताओ ये पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है। पृथ्वी की तुलना में तो हम लोग नगण्य है कि नहीं। तो ये कितना होगा। अब पृथ्वी के बल लगा रहा है और इन दोनों के बीच बल लग रहा है, लेकिन पृथ्वी का आगे बल टिकेगा, ये टिकेगा, छोड़ेगा तो क्या होगा, चिपकेगा नहीं, नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पता चलता हम लोग का कि बल लग रहा है, लेकिन लग रहा है, पता इसलिए चल रहा है कि पृथ्वी जो गिर रहा है, खींच रहा है, वो दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। हम और तुम है, इसके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है, हर दो वस्तु के बीच लगता है। दुनिया के कोई भी वस्तु हो, अगर दो वस्तु है उसके बीच में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। चुंबक तो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो बल है वो निर्भर किस पे करता है, वस्तु का द्रव्यमान पर, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान पर जितना बेसी उसका द्रव्यमान होगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। अच्छा मान लो एक से वस्तु है, पास जितना रहेगा तो क्या होगा, अधिक लगेगा फोर्स, और दूर कर दो कम रहेगा फोर्स ना। मतलब क्या हो रहा है, दूरी के विद्युत बात है ना, दूरी के ये उल्टा होता है, दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा, अब पास करेंगे तो बढ़ेगा। इसीलिए ना पृथ्वी से दूर जाएगा ऊपर ना, बहुत ऊपर, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, घट जाता है, धीरे धीरे करता है। अब पृथ्वी पर रहेंगे तो एडजस्ट रहेगा, उसको बाहर जाएंगे, हाँ फिर बिक लेगा, तो बिगा देगा बाहर, चल जाएगा भाई क्या इसे हम पहले करेंगे। दुनिया के कोई भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो बोलना है बोलो, दुनिया के कोई भी दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, सॉरी लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। वो ऐसा है कोई भी दो वस्तु के बीच लगने, हाँ जो लिखो, लेकिन हमेशा दो वस्तु के बीच ही लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, हमेशा दो वस्तु के बीच ही लगेगा, अकेला किसी के बीच नहीं लगेगा, अकेला कोई लगेगा नहीं। जब भी दो वस्तु रहेगा, मान लो ये वस्तु है और ये वस्तु है, तो इसके बीच लगेगा, ठीक है। इसके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन बोलेगा, बोलो बोलिए। दो वस्तु के बीच जो लगता है बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हाँ कोई भी दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लिखो बोलो बोलो, अरे हिम्मत से बोलो, दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लिखो लिखा हुआ है, देखो वह बल जो दुनिया के सभी दो वस्तुओं के बीच लगता है। बात देखिए, दो वस्तु के बीच लगता है हमेशा, वह बल जो दो वस्तु के बीच, अरे तो सब है ना। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल था, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है। देखो देखो गुरुत्वाकर्षण कब कहलाएगा, जब पृथ्वी और किसी वस्तु के साथ, एक पृथ्वी फिक्स है, पृथ्वी तो होना चाहिए, पहले पृथ्वी होना चाहिए, पृथ्वी है और कोई वस्तु है, तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल को, इन दोनों वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी के दोनों बीच के लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन पृथ्वी रहेगा तो तो पृथ्वी का अंदर थोड़े है, अब पृथ्वी पर है,
पृथ्वी पर है तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण मुझे लग रहा है ना। तो पृथ्वी और अन्य किसी वस्तु, पृथ्वी लेकिन होना चाहिए दो वस्तु में एक वस्तु क्या नहीं है, पृथ्वी। दो वस्तु है, दो वस्तु विचलित रहता है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन एक पृथ्वी अगर रहेगा और एक कोई वस्तु रहेगा उसका मतलब नहीं है। एक अगर पृथ्वी है और एक कोई और वस्तु है उसका मतलब नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, उसके बीच लग रहा जो लगे गुरुत्वाकर्षण बल उसे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर पृथ्वी नहीं है, मान लो ये छोटा छोटा दो वस्तु है, इसमें कोई पृथ्वी, इसमें कोई पृथ्वी, ये दोनों वस्तु है ना, इन दोनों वस्तु के बीच अगर लग रहा है कोई गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये गुरुत्वाकर्षण नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं कहलाएगा। गुरुत्वाकर्षण कब कहलाएगा, जब एक पृथ्वी हो और एक कोई वस्तु हो, उसके बीच में अगर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, उसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। बोल सकते हैं जब पृथ्वी एवं किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के, बोल सकते हैं बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, या उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसे कैपिटल जी द्वारा सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, बड़ी जी द्वारा, इसे बड़ी जी द्वारा सूचित किया जाता है। और बड़ी जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोल रहे बोल। जब पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में लगने वाले बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं, जब पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण, इसे बड़ी जी द्वारा सूचित किया जाता है। अब क्या बोलो बोलो पृथ्वी एवं किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसे बड़ी जी द्वारा सूचित किया जाता है। और तुम्हारा परिभाषा है, फील करो, एक पृथ्वी है किसी वस्तु के बीच लग रहा है जो गुरुत्वाकर्षण बल, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। दोनों परिभाषा दिमाग में, परिभाषा याद रखना पड़ेगा, इससे नहीं बोल पा रहा है, उसको फील करो ना, परिभाषा खुद से बनता है। देखिए इसमें लिख लेना, इसे बड़ी जी द्वारा, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, हो गया। देखो यह निर्भर क्या चीज करता है, जो जी है ना, जी बराबर, एक मिनट, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक फोर्स है ना, तो F बराबर क्या होगा, ये दो वस्तु बीच लगता है, ये दो वस्तु के बीच लगता है, दो वस्तु के बीच लगने वाला ये वह है ना। ठीक है, एक मानते पृथ्वी है, m1 इसका द्रव्यमान है, एक कोई वस्तु है जिसका m2 द्रव्यमान है ना, तो क्या होगा, ये समानुपाती हो किसका, अगर वस्तु का भार बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बड़ा वस्तु है तो बहुत ज्यादा रहेगा, छोटा वस्तु तो कम रहेगा। तो ये भार पर क्या होता है, भार के उसका द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान का क्या होगा, समानुपाती, यानी m1 इंटू m2 किस समानुपाती होगा, इसे मान लो समीकरण 1 था, समानुपाती बोलते, दिखता है कुछ अल्फा जैसा लेकिन अल्फा नहीं, ये समानुपातिक साइन होता है ना, वही। दूसरा क्या होगा, ये किस पर निर्भर करता है, वस्तु की दूरी पर, वस्तु के बीच कितना दूरी है, मान लो ये r दूरी है, मानना पड़ेगा वस्तु दूरी क्या r मानेंगे डिस्टेंस ना, तो r का क्या होगा, ये समानुपाती होगा, फिर तो ये होगा समानुपाती होगा कि विरुद्धानुपाती क्या होता है, विरुद्धानुपाती होगा। मतलब उसको क्या सिद्ध करते हैं, अगर कोई समानुपाती है और कोई उल्टा उसका है, अगर दूरी बढ़ने पर क्या हो, घटे,
उसको दिखाते हैं ऐसे 1/r से। अरे जब भी अगर r बढ़ाएंगे तो क्या होगा, f घटेगा। अगर एक वस्तु दूर कर दे तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, घट जाएगा ना, कम की ओर से खींचेगा। ये उल्टा होता है r के, लेकिन ये क्या होगा, r के स्क्वायर। तो बोलते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो r के क्या होता है, दूरी क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वस्तु के भाग द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, अब ये समीकरण मान लो 2 है, तो यहाँ f का क्या निकला, f संबंध क्या हो गया, m1 इंटू m2 डिवाइड में r के स्क्वायर, ये होगा ना। दो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से यही मिलेगा ना। अब बताओ समानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, समानुपाती हटाएंगे तो क्या होगा, m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण को क्या चीज दिखाते हैं, जी से ना, गुरुत्वाकर्षण बोल के काम कर रहा है ना, क्या जी लेके नहीं आता ना, नेतांग कुछ भी होता, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या लेंगे उसको, जी। कौन जी, बड़ी जी। छोटी जी क्या होता है, तो गुरुत्व तो होता है, वो तो हो गया, लेकिन बड़ी जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ लिख सकता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, क्या, गुरुत्वाकर्षण नहीं खाली है, बल है। हाँ बल नहीं, एक बार वो बल है। चलो अब ये जो फॉर्मूला आया, यहाँ पे जी क्या है, जी एक नियतांक है, जी नियतांक है ना रे, जी एक नियतांक है, जी का मान कितना है, जी का मान किसको आ है, बड़ी जी। छोटी जी का मान क्या है कि नहीं, लेकिन बड़की जी का मान क्या है, ऑब्जेक्टिव आता है नहीं, बड़ी जी अलग होता है, 2 वस्तु कुछ लगने वाला बल, सॉरी 2 वस्तु को कुछ नहीं, पृथ्वी और किसी वस्तु को बीच, हम लोग को पृथ्वी खींच रहा है, कितना बल से खींच रहा है, सरी वाला गाइड कुछ लगा कुछ दिया ना, होता है 6.67 गुना 10 की पावर -11, ये मान होता है। अब सोच के देखो, मान दो इसका मात्रा क्या होगा, जी का मात्रा क्या होगा, मात्रक, चलो मात्रक ढूंढते हैं, मात्रक निकालते हैं, नहीं मात्रक खुद से निकालना है ना, हेडिंग बनाओ, जी का मात्रक, जी का मात्रक, तो जी का पहले मान निकालना है, कैसे निकलेगा जी का मान, जी का मान कैसे निकलेगा, कोना करो गुना करो, यहाँ क्या मिलेगा, कोना करो गुना करेंगे तो f इंटू आर स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा, जी m1 इंटू m2, ठीक है। ओ याद अंदर, अब मैं जी का फॉर्मूला निकालना है, जी का पहले निकालना ना, इसको भेजो इधर, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में m1 इंटू m2 बराबर जी। अब जी का मात्रा निकल जाएगा, f का मात्रा क्या होता है, न्यूटन बोल सकते हैं ना, न्यूटन। आर है क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर, डिवाइड में केजी ना, ये कोई द्रव्यमान से क्या नापेंगे, केजी में मापेंगे, और ये भी क्या द्रव्यमान से क्या नापेंगे, केजी में मापेंगे, तो क्या मिलेगा, जी का मात्रा क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइड में बटा के जी स्क्वायर, तो यहाँ मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी बटा केजी स्क्वायर, क्या हुआ तोड़ सकते हैं, हाँ देख लो क्या आ रहा है, और इसको तोड़ दे।
न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में केजी स्क्वायर है ना। अच्छा ये एक और है, एक मिनट सही से लिखना होगा। ये हो गया केजी मीटर डिवाइड में सेकेंड के स्क्वायर और मीटर के मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है केजी स्क्वायर। तो 1 केजी से 1 केजी कट जाएगा, ठीक है। 1 केजी बचा है, इसको पलटा देंगे। यहाँ कितना होगा? एक क्या होगा यहाँ मीटर क्यू होगा, मीटर क्यू, और सेकेंड बटा में है एगो यहाँ बनाओ इसको, क्या होगा सेकेंड के स्क्वायर इंटू के जी बटा में है ना। तो इसका बेटा एक और बटा में देख लो, तो क्या होगा पलटाएंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और के जी आएगा नीचे, गुना होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे मीटर क्यू बटा के जी क्यू है सेकेंड, अच्छा क्यू सेकेंड के स्क्वायर, ये बनेगा कहाँ पे बटा है ना। हम लोग कितना था न्यूटन मीटर स्क्वायर के बटा के जी स्क्वायर। जी का मान तो ये इसका मात्रक 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 इधर क्या लग कौन नहीं सर बीमा पूछा है तो बीमा भी निकालेंगे, गाड़ी निकलता है। अब बीमा निकल जाएगा यहाँ से, रुक जाओ पहले तो लिख लो, इतना पर लिखो बीमा लिखो। बीमा क्या होगा तो क्या है मीटर क्यू है ना, तो मीटर के लिए क्या होता है एल का क्यू, फिर क्या है बटा में के जी, बटा में के जी मतलब एम -1 और फिर बटा में सेकेंड टी पर -2 लिखो रे बीमा लिखो, याद करना है बीमा मात्रक सब डबल है लेकिन 3 फेल होगा। जब फार्मूला है ये तो अपने से लिखो, अगर देखो मुक्त रूप से गिरना फ्री फॉल मुक्त रूप से गिरना का मतलब क्या होगा, ये अगर छोड़े तो क्या होगा मुक्त रूप से गिरेगा। तो मुक्त रूप से गिरना मतलब उसके बीच में रोकने वाला कोई बल ना है, सिर्फ अगर पृथ्वी खींच रहा है वस्तु को गुरुत्वाकर्षण ये हाँ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे वस्तु गिर रहा है, उसके बीच में कोई रोकने वाला नहीं आ जाएगी, हवा या कुछ भी। अगर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु कार्य कर रहा है, लग रहा है, तो वस्तु क्या बोलेंगे फ्री फॉल हो रहा है, मुक्त रूप से हो जाएगा। नहीं ये फ्री फॉल नहीं है, एग्जाम्पल क्या बोलते फ्री फॉल है लेकिन नहीं, क्यों हवा है यहाँ पे ना, चलिए एक्सपेरिमेंट हवा तो रोक रहा है प्लस ये दीवार क्या लगा अपना ऊपर बल लगा रहा होगा, इसके ऊपर चलिए सर खींच रहा होगा, टेबल खींच रहा होगा, हमारा भी खींच रहा होगा, ये हम खींच जो है हमारे भी और इसके नहीं लग रहा है बल बल, तो ये भी खींच रहा होगा। लेकिन इसको अगर एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं लेकिन परफेक्टली ये नहीं है, संभव है निर्वात में, निर्वात जहाँ कोई हवा पानी धूल मिट्टी कुछ नहीं, लेप बना सकते हैं नगण्य माने ये है, और ये वस्तु गिर रहा है सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे, तो क्या कहलाएगा मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना। तो बोलते हैं जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता हो, ठीक है, ये गिरता हो, तो उस वस्तु पर चलो
उस वस्तु को मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। फिर से बोलिए। वो जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपकी केवल छोटी। हाँ केवल बताइए, बड़ा याद रहता है। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है और उस पर कोई अन्य बाह्य बल नहीं लगता है, ठीक है, और उस पर कोई अन्य बाह्य बल नहीं लगता है, तो वस्तु को मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। तो वस्तु को मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। जब कोई वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है और उसको कोई अन्य बाह्य बल नहीं लगता है, तो वस्तु को क्या बोलते, तो वस्तु को मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। ठीक है, चलो देखो फॉल कर दें। हाँ फ्री फॉल कर दें, ये निकला ना। जब बहुत एक सवाल ही हो जाए, खींच रहा है वस्तु को, उसके कारण वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पृथ्वी त्वरण। इसको जी से दिखाते हैं और बाकी को ए से दिखाते हैं, ठीक है। ए सब वस्तु के लिए होता है, लेकिन पृथ्वी में किसी वस्तु खींचेगा उसको जी से दिखाएंगे, जैसे इसका मान 9.8 होता है, ठीक है। वह त्वरण जो केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है उसे पृथ्वी त्वरण कहते हैं, या वह त्वरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है उसे पृथ्वी त्वरण कहते हैं। लिख लो साथ में। इसे छोटे जी द्वारा सूचित किया जाता है और जी का मान होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बोलेगा तब लेना है। अब इसका फॉर्मूला प्रूव करना है जी का, ठीक है। अगर कोई वस्तु का मतलब कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो अगर मान लो इसी में देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, अब पृथ्वी है तो उसका कोई त्रिज्या होगा, ये बोल पृथ्वी ना, ऐसा कुछ अंडा का आकार का पृथ्वी है, ठीक है, इलिप्स का आकार का, उसका कोई त्रिज्या होगा, इसको बोलेंगे आर्क, ठीक है। किसका त्रिज्या है? अर्थ का। किसका? पृथ्वी का। ई लगा देंगे, ये पता चल रहा है कि पृथ्वी का त्रिज्या है, ठीक है। मतलब पृथ्वी का त्रिज्या कितना है पता है तुमको? नहीं पता। पृथ्वी का त्रिज्या है 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर। मीटर है यार, हाँ मीटर। कितना? एक त्रिज्या 0.4, ठीक है। इसका द्रव्यमान अगर हो जाए मास, वो है 6 गुना 10 के पावर 24 kg। 24 कैसे मापा होगा? कितना उसका वजन है पृथ्वी का, ठीक है। कैसे मापा होगा? डेंसिटी लिया, बाहर कैसे निकलता है? डेंसिटी लिया, उसका आकार लिया, गुना कर दिया। आगे लोहा क्यों भारी होता है? वो कौन हल्का क्यों होता है? डेंसिटी कारण है। जिसका ज़्यादा घनत्व तो होगा उसको बेसी वजन होगा, तो घनत्व निकलता है बाहर। चलो अब मान लो कोई वस्तु लिए यहाँ तक, ठीक है, इसका मास कितना होगा? पृथ्वी का मास क्या बोलेंगे? एम ई, नहीं बोलेंगे ना, मास ऑफ अर्थ, हाँ एम ई। अच्छा
जो कोई वस्तु है लेते हैं, वस्तु यह वस्तु है, फालतू क्या क्या रहेगा, ठीक है। वस्तु पृथ्वी पर है तो उस पर जी का मान कितना लग रहा है, सिंपल निकालो। आप बताओ फॉर्मूला यह बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बटा आर का स्क्वायर। फॉर्मूला ही तो गया था ना गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी क्या है, कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और छोटी जी क्या है, त्वरण है, पृथ्वी का त्वरण और ये गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है। चलो अब यहाँ पे देखो तो F बराबर जी का मान जी है, अभी मैंने देखेंगे m1 का मान कितना है पृथ्वी का, m0 इंटू m2 पृथ्वी का me बटा r कि r ही होगा ना, r ही का स्क्वायर, ठीक है। दो को वस्तु है ना रे, एक पहला एक दूसरा। पहला वस्तु क्या वस्तु है, इसको m0 बोले हैं, m0 हो गया, मतलब दो वस्तु को बताता है, m1 m2 नहीं देगा, दो दूसरा लिखा हुआ है, नहीं समझ रहा वहाँ पे लिखे ना सर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम रहा है, अब समझो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखो, अब जी का मान तो जी है, लेकिन m1 का मान कितना दिया है, मान लो ये वस्तु 5 किलो का होता तो m1 में कितना देते 5 किलो, लेकिन क्या कितना दे रहा है, m0 दिखा रहा है, तो m0 आ जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान चाहेगा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या लिखेंगे एम, सिंपल एम ही मान सकते हैं, एम ही हो गया। अब आर क्या है यहाँ पे, पृथ्वी का त्रिज्या है, उसको आर इस दिखाएंगे, उसका हो गया होल स्क्वायर। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला एम ए, पता है एम ए। अच्छा एक मिनट और, यहाँ पे तो एम होगा और ए होगा, ए बराबर, ठीक है, लेकिन एम पृथ्वी का होगा कि वस्तु का होगा, किस पर बल लग रहा है, हम लोग जमीन पे खड़ा है, पृथ्वी गिर रहा है ना, हम लोग बल किस पर रहा है, वस्तु पर रहेगा, पृथ्वी पे चलाएगा ये बल, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे पृथ्वी को, पृथ्वी हम लोग को उठा के खींच देगा, छत से खड़े कूदो ना ऐसा पड़ेगा ही। तो पृथ्वी बल लगाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा m0 होगा, वस्तु पर बल लग रहा है, ठीक है, ठीक। और उसी वस्तु का क्या होगा, त्वरण होगा, ये ना वस्तु गिरेगा स्पीड नीचे से नीचे, तो किस पर त्वरण आएगा, वस्तु पर, बराबर क्या है जी m0 गुना एम ई बटा आर, देखो m0 खत्म, क्या मिला, ए को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जी बोल सकते हैं, क्योंकि ए का मान क्या होगा, पृथ्वी जिस बल से खींचेगा उसी को ना, ये अभी त्वरण है, मान लो पृथ्वी का पावर कितना है, कितना होता है जी, यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, अभी सॉरी ए क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी यहाँ खींच रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो जी बराबर क्या हो गया, जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से कुछ देख रहा तुमको, कुछ समझ आ रहा है, अब देखो यहाँ देखो जी जो है किस पर निर्भर कर रहा है, एक कर है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल पर, एक कर है पृथ्वी के मास पर, दूसरा उसकी त्रिज्या पर, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान यहाँ है नहीं, यहाँ लिखते हैं, इससे स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है,
वस्तु कितना बड़ा है जी का मान उतने लगेगा। नहीं करता है यहाँ निर्भर नहीं देखो यहाँ वस्तु निर्माण है नहीं है क्या मतलब 5 किलो वस्तु गिरो बिगो तब भी उतने स्पीड से खींचेगा पृथ्वी। 50 किलो वस्तु गिरा दो तब भी उतने स्पीड से पृथ्वी खींचेगा। वो वस्तु भारी रहे हल्का उसमें मतलब उसको नहीं खींचेगा उतने के स्पीड से। इसका हम प्रैक्टिकल को दिखा सकते हैं। देखो हम प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। जब प्रैक्टिकल दिखाए तुम मान लो लिखना पड़ेगा। चल देखो निर्भर कर गया ना सब बोला कि निर्भर कर रहा है यार क्यों करते निर्भर नहीं करता। हवा है यहाँ हवा है और ये उधिया जा रहा है हवा गिरने नहीं दे रहा है। अब क्या करते हैं इसमें हटाते हैं अब गिराते हैं। अगर अब क्या करेगा हवा इसे टकराएगा इसे नहीं टकराएगा साथ में फिर जाएगा भाई नहीं पे उड़ेगा। देखो साथ में गिरा तो वस्तु हल्का रहे भारी साथ में गिरा। हवा का कारण क्या होता है हल्का वस्तु धीरे धीरे गिरता है। ठीक है ऐसे मान लो कॉलम बस हटा के आते हैं कितना ऊपर से। ठीक है संग नहीं गिरेगा लेकिन अलग अलग गिराएंगे तो क्या होता है कि हवा इस पर अधिक बल लगा दे रहा है इस पर नहीं लगा पा रहा है इसलिए पहले गिरा इलेक्ट्रिक गिरा। लेकिन जैसे एक के ऊपर एक करते हैं ना तो क्या हो रहा है यहाँ से हवा इस पर नहीं लग रहा है आराम से गिर जा रहा है। ठीक है तो वस्तु पृथ्वी जो है वस्तु हल्का या भारी दोनों को एक समान त्वरण से खींचता है। ठीक है वो वजन पर निर्भर करता है कि वस्तु हल्का है कि भारी। ठीक है चलो ये हवा कैसे हो रहा है जी का फॉर्मूला क्या था जी M1 बटा RE के स्क्वायर। ये तो ये दिखाना है पृथ्वी का त्रिज्या ये है जी किसका है पृथ्वी फुल का मतलब अर्थ का त्रिज्या ये और ME ये मतलब अर्थ का द्रव्यमान। ये जी का मान क्या था 6.67 तो 10 के पावर -11 ये वाला जी का मान बड़े जी का मान फिर गुना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6 गुना 10 के पावर 24 है ना मात्रा छोड़ो डाटा जाएगा मीटर पर सेकंड से वो आ जाएगा बटा में R पृथ्वी का त्रिज्या क्या था 6.4 गुना 10 के पावर 6 हाँ 12 के पावर 6 होगा कैसे लिखा है खाली स्क्वायर होगा त्रिज्या देखिए 6.4 गुना 10 के पावर 6 हम लोग कल स्क्वायर छोड़ दिए थे छोड़ दिए इसलिए नहीं याद अब 6 पावर होता है। चलो कितना आएगा ये 6 इंटू 6.67 गुना 10 के पावर देखो यहाँ पर ये गुना 6 आ गया इधर और 10 पावर कितना हो जाएगा बताओ 10 के पावर कितना हो जाएगा -11 प्लस 24 प्लस के 13 डिवाइड में ये कितना होगा 10.4 गुना 10 के पावर 6 फिर गुना सेम होगा 6.4 गुना 10 के पावर 6 हो गया। ये कितना हो गया 12 6 6 12 ये काट देगा अरे 12 कटेगा एक बचेगा यहाँ पे एक बच जाएगा 12 तो गया इससे भी गया अब क्या बचा 6.67 गुना 6 और गुना 10 के पावर 1 यही हो जाए ना और डिवाइड में क्या है पावर 1 ठीक है
अब दोनों यहाँ देखें। सर पावर पर फुल कट जाएगा ना। यहाँ से अगर हम पॉइंट उड़ाए, पॉइंट पूरा। ठीक है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ 2 पॉइंट उड़ जाएगा, बराबर। तो वही देगा, गुना करो, कट जाएगा। कैसे कर जाएगा? चलो देखो क्या क्या बचा यहाँ पे, 667 गुना 6 गुना 10 डिवाइड में 40 ये कितना है, 64 गुना 64 कितना आएगा ये, ऊपर गुना कर दो, 6 गुना 42 के 2 और फिर 6 36 36 4 40 के 0, फिर 36 4 40 के 40, 10 से गुना करेंगे तो लग जाएगा यहाँ पे, डिवाइड 64 में जो कितना होगा 40 और ये 4096, ठीक है। 64 गुना करने पर 4096 है, भाग मार दे सीधा, ठीक है, भाग मार दे इसको, 9 में कहाँ भाग मार दे, ऊपर 9 बार में और 7 200 में पकड़ा दे, 9 बार में पहले सीधा भागे मारेंगे, कटाने में उड़ा देता है। चलो कितना होगा तो 9 बार में काटो, हाँ कितना 9 छके 54 के 4 हाथ में 5 सर भी 99 81 5 86 के 6, हाँ बोली सर ना, यही तो गुना का ज़्यादा है ना। चलो कितना हो, 81 99 81 86 हो गया ना, हाथ में 8, 9 गुना 0 0 और 8 9 चौके 36 36 के 36 घटाइए, 0 है ना, 10 हुआ तो 6 बचेगा, 1 है, 11 से पैसा कितना हो गई, 11 में 6 हो गया तो 5, अब यहाँ 9 में 8 गया तो 1, 9 में 6 गया तो 3 3 में 3 गया तो खत्म, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ? अब कितना है, अब पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये जो लगाना पड़ेगा, 8 में 7 में खाएगा, 7 बार में खाएगा, ऊपर में 7 बार में 7 या 8 सॉरी 7 छके 42 के 2 और फिर क्या आएगा 7 9 63 7 9 में 63 67 के साथ, फिर 0 के 0 हाथ में 6 था वही वाला हो जाएगा, 28 के 28 कितना बचेगा 8 15 8 यहाँ कितना 14 14 8 ये खत्म 0, 10 में से 1 गया 2 और ये खत्म, फिर लेंगे 0, इसके पीछे क्या वजह है, इससे कर 7 में कट रहा है, फिर लेंगे 0, 7 में कटेगा, काटो 7 बार में, कितना बार में, फिर गुना करें तो क्या यही अगर सेम 2 आएगा 7 आएगा 6 आएगा 8 आएगा और 2 आएगा, गड़ाइए यहाँ 3 बजेगा आपके बार नहीं 8 बजेगा ना, 8 बजेगा ना, 8 बजेगा ये 2 ये खत्म 0 यहाँ 2 0 बीच में कटेगा नहीं, बीच में यहाँ कट जाएगा, बीच में अगर आ रहा है कोई चीज़ तो 0 लगाते हैं, ऐसे में 0 लगे कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क होता है, कितना हो जाए 208, अब फिर लगाएंगे 0 9.77, क्या करेंगे इसको, 5 अधिक है ना, ये 5 अधिक है कि नहीं, एक बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या कहाँ पे खाली भाग मारे इससे, इसको भाग मारने पर ये बना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर 5 से अधिक होता है पीछे वाला नंबर तो उसमें आगे वाला में 1 जोड़ देते हैं, हमें 2 ही कोड है ना, 2 ही नंबर है ना, इस 9 कोड है, यही आता है, इसको कभी कभी लगभग हम लोग 10 लेते हैं। क्या था हम लोग का
पृथ्वी पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? हाँ पृथ्वी से वस्तु को जाने पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का जाने पर वस्तु का नहीं रे, सीधा जाने पर जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण। जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण। जी का मान क्या होता है? क्या होता है? हम क्या बोलेंगे? घटता है। क्या होता है? घटता है, क्योंकि पूरा फूल दिखाएंगे। चल, तो मान लो ये है पृथ्वी, अंडा का तो ज्यादा अंडा बन गया, ठीक है। ये है पृथ्वी, तो इसका कोई मास होगा। मास क्या होगा? मास मतलब द्रव्यमान क्या होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो वस्तु है यहाँ पर, वस्तु है यहाँ पे। अच्छा, वस्तु का मान क्या होगा? एम नॉट, कुछ ही बोला था खाली, इससे अलग, इससे अलग है, ठीक है। चलो, अब मान लो पृथ्वी से वस्तु इतना ऊपर है, तो हम नाप के लेंगे, तो फिक्स थोड़ा है इतने ऊपर हम लेंगे, और ऊपर ले सकते हैं और इतने ले सकते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। तो क्या बोलेंगे? हम मान लेंगे कि एच ऊंचाई पर है। कितना है? एच ऊंचाई पर है। ये जो है वो है एच ऊंचाई पर वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। चल, अच्छा, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, यही ना होगा त्रिज्या? त्रिज्या क्या होता है? आर होता है। किसी भी चीज का त्रिज्या क्या होता है? आर। लेकिन ये किसका त्रिज्या है? पृथ्वी का, अर्थ का। तो आर ई लगाना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि पृथ्वी का त्रिज्या है, तो आर ई लगा देंगे। चलो, और कुछ चाहिए क्या? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलो, हमें जी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जी का मान। जी बराबर फॉर्मूला क्या पड़ेगा? जी बराबर फॉर्मूला क्या पड़ेगा? जी m1 नहीं, m1 नहीं, m e बटा r e का स्क्वायर। एक इसमें कुछ नया नया के बाद ये होगा। अब ये g का मान, ठीक है, ये और g का g रहेगा, m e का m e है, और r का मान क्या है? r e का मान क्या हो जाएगा? अब पृथ्वी का त्रिज्या क्या यही लेंगे? वस्तु यही बगल में है, वस्तु है यहाँ है, तो इसका भी कुछ ऊंचाई होगा, h है, तो ये r में क्या होगा? जुड़ जाएगा, r में जुड़ जाएगा, मतलब r e प्लस h का होल स्क्वायर जाएगा, और ठीक है सर एच का भी होल स्क्वायर कीजिएगा। तो त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है ना, हाँ, त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है। त्रिज्या कौन हो गया? अगर ये वस्तु है तो त्रिज्या कौन हो गया? देखो तो r प्लस h नहीं हुआ, हाँ, त्रिज्या होगा ना। तो दोनों का हाइट, पूरा हाइट कितना है वस्तु का? ये भी है ये भी है, तो काउंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, काउंट हो जाएगा। चल, अब यहाँ से क्या करेंगे? r को कॉमन लेना है, r को कॉमन लेना है, जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती। कॉमन आना उचित नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेंगे ताकि हमें आगे सोल्व कर सके, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मान है, बहुत छोटा मान है, इसलिए। तो r अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? तुम बलिराम अगर दिखाएंगे, मैं यहाँ रखा नाम r e प्लस h है, इसमें स्क्वायर मत देखो, स्क्वायर क्या है नहीं है उसका मतलब नहीं, इसमें हमें r e कॉमन लेना है, r e कॉमन लेना है। तो डब्बा में क्या बचेगा? जल्दी बोलो। h और स्क्वायर, स्क्वायर मतलब नहीं होगा, कल भूल गया। अरे यहाँ r e है, रे दे दो, चलो आवाज देखो, कोई चला कोई मतलब नहीं, कौन चला रहा है? अब देखो यहाँ r तो e नहीं है, ले रहे जबरदस्ती कॉमन, तो जो चीज कॉमन लेंगे अगर नहीं है, जो चीज अगर कॉमन ले रहे हैं वो चीज इसमें नहीं है, जिसमें भी नहीं है उसका बटा में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे r e इसमें नहीं है, नहीं था, तो
तो आर ई कहाँ आएगा, बटा में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ से हम गुना कर सकते हैं आर ई से बटा आर ई से कर सकते हैं ना। अब यहाँ से आर ई क्या है कॉमन ले लिए तो ये एच बाय क्या बचेगा आर ई, ठीक है। तो यहाँ से कैसे कॉमन लेने क्या मिलेगा, जी एम ई बटा आर कॉमन ले लिए, आर ई बचा 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। अरे हुआ 0 से 1 से 0। चल बहुत काम की चीज है, फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है कॉमन लेने का ये। हाँ हमेशा यूज होगा। लेकिन फिर इसको आगे कर लिए। चलो अब यहाँ से अगर हम जी का मान निकाले तो क्या मिलेगा, ऊपर तो है जी एम ई बटा ये अलग है कि नहीं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं, आर ई का स्क्वायर और फिर 1 प्लस एच बाय आर ई का क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि इंटू में था ना, इसका अलग स्क्वायर होगा और इसका अलग स्क्वायर होगा। तो ये क्या बन गया पूरा, ये चीज क्या बन गया जी, तो क्या बन गया जी बराबर जी बटा, चूंकि लिख दो, चूंकि जी बराबर क्या होता है जी एम ई बटा आर ई का, इसीलिए होगी। आगे बटा में क्या है 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। कल यही छोड़ दे लेकिन आज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अरे यहाँ भी काम चल जाएगा लेकिन बुक में आगे बढ़ाएंगे। देखो इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर, तो क्या बनेगा जी बराबर जी, ये क्या होगा 1 प्लस एच बाय आर ई का पावर -2 होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला करो, कौन फॉर्मूला, अगर एच जो है बहुत 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 छोटा है आर ई से, मतलब जिसमें भाग लग रहा है, जिसमें भाग लग रहा है। अब मान लो 1 रुपया में 1 लाख से भाग मारो, कितना छोटा मान मिलेगा, बहुत बहुत छोटा मान मिलेगा कि नहीं, अगर बहुत बहुत छोटा मान मिलेगा उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए, अच्छा फॉर्मूला को लिखो ये नहीं समझ में ऐसे लिखो, ए जो है वो बहुत बहुत छोटा है इससे बी से, तो ए फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस, चाहे कुछ भी नहीं फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस ए बाय बी के पावर अगर n है, ठीक है, b के पावर अगर n है तो ये बन जाएगा 1 प्लस n a बाय b, ये बन जाएगा। कब, जब b जिसे भाग मारने में बहुत बड़ा होगा, पृथ्वी का त्रिज्या कितना बड़ा, बहुत बड़ा, लेकिन हाइट कितना लिए होंगे मैक्सिमम, अरे 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर तक लगेगा लगेगा, तो ये बहुत छोटा है इसमें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला यूज कर लो, g बराबर क्या बन जाएगा 1, तो ये पावर क्या होगा आगे में होगा ना, तो -2h बाय आर। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या ये g और ये g कौन बड़ा है इसमें, अच्छा किस पे निकाल रहे हैं, हाइट पे निकाल रहे हैं ना, तो gh लिख दो, gh यहाँ पे एच नहीं होगा, यहाँ नोवा जी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ होगा एच, जैसे एच लगाना तो एच जुड़ गया, जी एच तक पता चला कि एच भी निकाल रहे हैं। चलो अब बताओ ये जी बड़ा कि ये जी बड़ा, कौन जी बड़ा, जी एच बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, जी एच बड़ा, ये बड़ा, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर में ध्यान देना, अगर 10 गुना 1 कर रहा है कितना मिलेगा 10,
लेकिन 10 गुना तुम करो 0.9 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ, कितना मिलेगा? बताओ कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 90। नहीं सर। रुक जाओ पहले, नहीं सर 90 हुआ। कौन का पॉइंट है? एक अंक लगा दे तुमने बात पॉइंट कहाँ आ गया? 9 पे। जब 1 से गुना करते हैं 10 आता है, और जैसे 1 से कम करेंगे ना, जैसे 1 से कम हो जाएगा मान और उससे गुना करेंगे ऑटोमेटिक मान घट जाएगा। वही चीज सेम हो रहा है देखो यहाँ से, ये नॉर्मल जी है। लेकिन ये जी में क्या हो रहा है, 1 में कुछ घट रहा है। अब 1 में कुछ हल्का सा घट गया ना, तो 1 से छोटा हो गया। अब 1 से छोटा नंबर से गुना करेंगे कोई नंबर में, तो ऑटोमेटिक वो नंबर कम हो जाएगा, कम होगा ना। इसका है GH का मान घट गया ना, GH का मान घट गया, ठीक है। GH का मान घट गया मतलब जब वस्तु ऊपर जाएगा तो G का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। यही G इसके बराबर आ गया, लेकिन ये G किसके बराबर था? इसके बराबर था। लेकिन इसे GH का निकाले अगला सोल्व करके तो देखो G का इतना गुणा हो रहा है, 1 से कम से गुना होगा तो ऑटोमेटिक कम जाएगा। ये बात G के मान क्या है? कम हो रहा है। इसलिए इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है वो इधर छोड़ सकते हैं ना सर कि पता चलेगा कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का वर्ग घटे। ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। चलो लिखो इसमें लिखो और मान लो हम लोग पृथ्वी के ऊपर जा रहे थे, क्या जी का मान घट रहा था ना, लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। लेकिन क्यों घटेगा? करेगा जी क्या धरती के अंदर जाएंगे और पृथ्वी का मान सॉरी जी का मान घटेगा। इसे विश्वास नहीं होगा क्योंकि क्या है, लेकिन घटता है। रीजन क्या है? पृथ्वी का आकार छोटा हो जाता है और छोटा होने का पावर छोटा हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये है हमारा क्या पृथ्वी, ठीक है। मान लो ये है ये क्या है? ये है पृथ्वी, ठीक है। लेकिन वस्तु कहाँ रखे? वस्तु को इतना नीचे कर दिए, वस्तु को इतना नीचे। वस्तु कहाँ पे है? यहाँ पे। पृथ्वी का अंदर उतना अंदर है, इतना अंदर है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या ये है आर। अच्छा पूरा पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? आर ई होता है, ठीक है। मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। त्रिज्या क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं पृथ्वी की त्रिज्या ई से अर्थ हो गया, आर से त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम बोले कि इसका ऊंचाई इसका ये त्रिज्या कितना होगा? छोटका पृथ्वी का छोटका जो पृथ्वी आया इसका त्रिज्या कितना आएगा? ये डॉट देखो, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा? आर ई माइनस क्या, मान लो इसका क्या है? इसका लंबाई क्या है? मान लो डी है, या डी दूरी तक अंदर आया है, ठीक है। इतना गहराई में अंदर आया है तो ये घट जाएगा आर ई माइनस डी। ये हो गया इसका त्रिज्या, नया छोटा। अच्छा इसका मास कितना होगा तेरे मान? एम ई, लेकिन छोटका कितना मास होगा? एम आई। ये क्या बोलेंगे? एम आई, क्योंकि अंदर वाला भाग का एक मास है, ठीक है, एम आई, ठीक। अब बताओ इसका द्रव्यमान तो हमें पता है, क्या इसका द्रव्यमान पता है? कितना अंदर आए नहीं आए नहीं पता, हमें द्रव्यमान निकालना होगा इसका, ठीक है। त्रिज्या तो बदल गया और द्रव्यमान चाहिए, फिर निकल जाएगा। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? हमें चाहिए द्रव्यमान, देख लो
अगर जी का फॉर्मूला लिखा क्या होता है? जी का फॉर्मूला एम रुक जाओ, बड़ा का ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, तो क्या होगा? एम आई होगा, एम आई होगा बटा आर जब क्या होगा? आर ई माइनस डी का स्क्वायर। तो हमें क्या क्या चाहिए? देख दो सर एम ई होता है एम आई नहीं ना छोटका का एम ई बड़ा का क्या है ना, तो बड़ा कोई काम का है हम लोग का? छोटा की करना है, छोटका नहीं खींच रहा है वस्तु को, बड़ा तो बाहर हो गया, अंदर हो गया। और ये भाग नहीं खींचेगा इसको, मतलब ये काम कर रहा है, जैसे तो क्यों लेंगे? नहीं लेंगे इसको। अब तो जो हमें एम आई चाहिए, एम आई तो पता ही नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो कंपेयर करेंगे, माना पृथ्वी एनी के ऊपरी सतह एवं या और एवं अंदर वाला भाग का घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? समान है। घनत्व समान है। मतलब अगर पृथ्वी को हम एक हाथ गड्ढा खोदे और उसका घनत्व देखें तो भी क्या है? एक हाथ खोदे या 5 हाथ खोदे, सब घनत्व क्या है? सेम है, ये मान लिए, ठीक है? ताकि क्या करें हम घनत्व का फॉर्मूला कंपेयर करके एम आई का मान निकाल सकते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? साइड में लिखते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? अब बताओ, दो फॉर्मूले रहेगा ना, एक पृथ्वी का घनत्व क्या होगा? पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व, ठीक है, बराबर क्या होगा? पृथ्वी के अंदर वाला भाग का घनत्व क्या होगा? सब आपस में बराबर है। अब बताओ, पृथ्वी के ऊपरली भाग मतलब पूरा पृथ्वी का होगा ना, पूरा पृथ्वी होगा ना ऊपर भाग, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? घनत्व जी बराबर ना, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान कौन सा लेंगे? पृथ्वी के बड़कन है, ऊपरी भाग है तो पृथ्वी के एम आई आयतन कितनी के तरह है? गोला है ना, तो गोला का क्या होता है? 4/3 बाई आर क्यूब, आयतन है क्यों आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ क्या है? आर ई है, आर ई क्यूब, ठीक है? बराबर आ इधर छोटकी वाली पृथ्वी का क्या होगा? मास एम आई है बटा इसका तो ये भी गोला है ना, क्या होगा? 4/3 पाई, यहाँ आर नहीं होगा, आर ई माइनस डी का क्यूब, यहाँ काटो इस कट जाएगा ना। हमें किसका मतलब? इसका माना गुना कर क्या मिलेगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा ये सर, ये थोड़ा सा ये कर दें, नहीं इधर कर दें। फार्मूला कैसे लगाएं? इसको छोटा कीजिए ना तो सर जी, फार्मूला कैसे लगाएं? अच्छा एकदम जरूर रहता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? कौन फॉर्मूला? ये घनत्व क्या है? पृथ्वी का आयतन कहाँ पूछा है? आयतन बोले, पृथ्वी घनत्व क्या आता है? घनत्व यहाँ बोल रहे हैं ना, पृथ्वी के ऊपरली भाग घनत्व, नीचली भाग घनत्व। ऊपरली भाग मतलब पूरा पृथ्वी घनत्व और अंदर का भाग मतलब पृथ्वी का घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ये है। आयतन क्या है? ये आयतन में क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है? आर ई है बड़ी पृथ्वी के लिए, छोटी के लिए क्या है? आर ई माइनस डी है, और कुछ थोड़े है। यहाँ से ये कट जाएगा, कोना कोना गुना करेंगे क्या मिलेगा? आर ई क्यू इंटू एम आई, ये गुना करेंगे तो क्या होगा? एम ई
इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब। हमें किसका मान निकालना है? हमें एम आई का मान निकालना था। एम आई बराबर, ये तो पहले से है, एम ई इंटू आर ई माइनस डी का ये रहता है डी का होल क्यूब। डिवाइड में क्या आ जाएगा? आर ई का क्यूब ये आ गया। किसका मास? एम आई का। यहाँ पढ़ा लिया गया तो इसे हटा दें। इधर लिखना है, लिख लो। उसको सामने में पटकना है। होल क्यूब जी बराबर जी का स्क्वायर। ये हो गया था बे में होल क्यूब। इसका क्या मान निकलते हैं? बोलो इसका मान। इसका मान एम आई का मान एम ई ब्रैकेट आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइड में आर ई का स्क्वायर। होल ठीक है, क्यूब है। इसका क्यूब है। हाँ ठीक है, ये भी क्यूब है ना? होल क्यूब है। तो अब ये तो इसका मान हो गया। नीचे में क्या है? आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ चलो इसको पलटो तो पलटो इसको। क्या मिलेगा? जी इंटू एम ई आर ई माइनस डी का होल क्यूब बटा डिवाइड में आर ई का क्यूब। क्या जाएगा? एक ऊपर ये नीचे इसको कटाई नहीं, बहुत तेज बन रहा है। स्क्वायर ना है। हाँ, ये कट जाएगा पूरा से। ये एक ऊपर में एक बचा है। ठीक है, अब यहाँ से दो अगर बाहर निकाल दे, देखो जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर बाहर निकालते हैं वीडियो में लग रहा है। और इंटू इंटू यहाँ क्या हो जाए? आर ई माइनस डी और डिवाइड में क्या हो जाएगा? और बचा ना आर ई हाँ सर। तीन है ना? देख लो, दो को अलग क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला होता है किसका? जी का। तो क्या मिला? बराबर क्या चल रहा है? जी चल रहा है ना? तो जी बराबर क्या मिल गया? जी। ये हो गया पूरा जी। जी इसको भाग मारो सबसे, इसे भाग मारो, इसे भाग मारो, क्या मिलेगा? आर ई बटा आर ई और माइनस डी बाय आर ई। मिलेगा कि नहीं? ये कट गया कि नहीं? क्या मिला? जी बराबर जी वन माइनस ये क्या है? बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है ना इसे, तो बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगा? छोड़ो, ये तो पावर है ही नहीं था ना, इसका तो पावर है ही नहीं है, तो क्या वो बड़ा छोटा तो मतलब नहीं। आप बताओ, ये जो जी का मान है, जी डी निकालो, जी डी लिखो, जी डी क्यों नहीं लिखेंगे? गहराई में गए अंदर, उसमें एच था, इसमें डी लगा देना, ये गहराई का निकल रहा है। अब बताओ, यहाँ एक है, उसमें से कुछ कमेगा, कुछ कमेगा कि नहीं? माइनस में कुछ तो कमेगा, 0.001 भी तो कमेगा। डी कुछ भी लंबाई है, जितना गहराई जाएंगे उतना ही जी का मान कमेगा। मान लो जी का मान ये है 10 मीटर, है कि नहीं? छोटकी ये डी का मान 10 है, 10 मीटर घटा किया अगर तो भाग कैसे मानेंगे? आर ई से, मतलब 6.4 गुना 10 के पावर 6 से भाग मारेंगे तो कुछ तो कुछ आएगा। मान लो 0.0001 आया, है कि नहीं? मान लेते हैं। अब ये एक में से ये घट जाएगा तो एक से कम होगा कि नहीं? कुछ अब थोड़ा सा एक से कम हुआ और एक से कम से गुना करेंगे डी में तो क्या आएगा? जी का मान तो कम नहीं जाएगा ना, घट जाएगा। इससे क्या लिखेंगे? इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। बस एग्जाम में ग्रुप पर नहीं आएगा। देखो केपलर का जो प्रथम नियम है ना, केपलर जी पहला नियम ये बताए थे, कोई भी ग्रह हो या पृथ्वी हम लोग का, ठीक है, जो पृथ्वी है ना सूरज के चारों ओर घूमता है, ये सब पहले ही बता गया था, हमने बोल दिया गया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर गोल गोल घूमता है। लेकिन केपलर जी परफेक्टली फाइंड किए कि पृथ्वी घूमता है गोल गोल, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार में घूमता है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब क्या है? देखो
कुछ अंडा के आकार में घूमता है, ये घूम रहा है अंडा के आकार में, जिसमें देखो एक यहाँ भी नाभिक होता है, दीर्घवृत्त आकार में 2 नाभिक होता है, जो दीर्घवृत्त होता है ना उसमें 2 नाभिक होता है, ठीक है। तो 2 नाभिक में से किसी एक नाभिक पर सूरज होता है और एक नाभिक ऐसे ही खाली होता है, और पृथ्वी कोई भी ग्रह है ऐसे ही घूमता है। देख लो सूरज यहाँ है, कभी क्या होगा, जो हम लोग का पृथ्वी मान लो यहाँ से घूम रहा है ऐसे, तो ये कभी क्या होगा, सूरज के पास में आ जाएगा, देख लो कितना पास में सूरज के, फिर क्या होगा, धीरे धीरे दूर चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से घूमता है सूरज। किसी 2 नाभिक में से एक नाभिक होता है, देखो यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे नहीं, लेकिन घूम कैसे रहा है, लग रहा है 2 सूरज है, घूम रहा है। कि कोई वस्तु इस नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है, एवं ये देख लो, एवं सूर्य इस दीर्घवृत्त के 2 में से किसी एक नाभिक पर स्थित होता है। दीर्घवृत्त के 2 नाभिक होता है, लेकिन सूरज एक नाभिक पर स्थित होता है, ये पहला नियम होता है, ठीक है। दूसरा देखो, क्या टाइम में लेंगे। दूसरा नियम क्या है, केपलर का दूसरा नियम। इस नियम में क्या केपलर जी बोले, तो मान लो पृथ्वी है, सूरज की ओर घूम रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि आज मान लेते हैं कि कितने गए 7 तारीख ना, तो 7 तारीख को देखा गया कि सूरज कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और काल्पनिक रेखा खींच दिया गया कि यहाँ पे सूरज है, और 1 महीना बाद देखा गया पृथ्वी यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, 1 महीना बाद फिर लाइन खींच के मिलाया गया ये, तो 1 महीना में पृथ्वी द्वारा कितना एरिया कवर किया गया, मान लो एरिया कितना है, ए है, एरिया क्या है, ए है, एरिया क्या है, ए है, 1 महीना में इतना एरिया क्षेत्रफल कवर किया, ठीक है पृथ्वी। और फिर क्या किया गया, जब पृथ्वी सूरज से दूर आ गया, तो फिर एक समय लिया गया, मान लो कोई से भी दिन ले लिया गया, और उस पर काल्पनिक रेखा खींच दिया गया, और फिर से 1 महीना बाद, जैसे यहाँ 1 महीना बाद में इतना क्षेत्रफल तय किया ना पृथ्वी, तो जब पृथ्वी दूर गया सूरज से, तो फिर 1 महीना वेट किया गया कि 1 महीना जो दूर रहता है पृथ्वी, तो कितना एरिया कवर कर रहा है, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ 1 महीना में क्या कवर किया एरिया, इतने सा, देखो कितनी सा एरिया कवर किया, इतना, लेकिन लंबाई बहुत है। दोनों का जब एरिया निकाला गया, क्षेत्रफल निकाला गया, दोनों का क्षेत्रफल, मान लेते इसका क्षेत्रफल क्या है, a डैश है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकला ना, दोनों आपस में क्या निकला, बराबर निकला, दोनों के आपस में क्या निकला, बराबर। इसका मतलब यह उससे पता चला कि जब पृथ्वी है सूरज के पास में आता है तो स्पीड भागता है, देखो फास्टर है, स्पीड भाग रहा है, और जब दूर जा रहा है पृथ्वी, देख रहा है सूरज तो बहुत दूर है ना, हम सूरज तो इससे ये क्या पता चला, ये सूरज के पास पृथ्वी में आ रहा है। ऐसा देखो याद रखने के समझाते हैं, रियलिटी से नहीं। जब पृथ्वी क्या हो रहा है, सूरज के पास आ रहा है, तो पृथ्वी ताव लग रहा है ना, पृथ्वी भागने से जाए, भाग यहाँ से ताव लग रहा है, तुरंत निकल दे रहा है, ठीक है। और जब पृथ्वी दूर से दे रहा है तो सूरज बहुत दूर है, आराम से पार करेंगे, ठंडा ठंडा मौसम है, ठीक है, आराम से पार होता है। लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है, जैसे मान लो कोई डोरी है, ठीक है, यहाँ है कि नहीं है, जैसे कोई डोरी रहता ना, तो मान लो कि इतना को डोरी है, इतना रस्सी बांधना, घुमाना, पूरा स्पीड घुमा देता है, लेकिन इसी को लंबाई बढ़ाना बहुत, तब घुमाना, कि तुम स्पीड घुमाएगा ना, तो स्पीड से नहीं घूमेगा, 1 सेकंड लगने बहुत टाइम लगेगा। इससे आर का मान बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, घूमने का स्पीड पूरा ऑटोमेटिक होगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो घूर्णन अक्ष का क्या होगा, टाइम, जो वस्तु घूम रहा है चक्कर लगा रहा है, टाइम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो नियम इसमें भी लागू होता है। चलो आगे देखो, तीसरा नियम, तीसरा नियम देखो, केपलर का तृतीय नियम, ये तीसरा नियम है। इसमें क्या बताया गया, केपलर जो तीसरा नियम है ना, ये बोला गया कि जो भी कोई भी मतलब पृथ्वी है या कुछ भी ग्रह घूम रहा है, कुछ भी घूम रहा है सूरज के चारों ओर,
ठीक है, या किसी भी जैसे वस्तु मतलब कि ग्रह के चारों कुछ कोई भी चीज घूम रहा है, मान लो पृथ्वी के चारों क्या घूमता है, सैटेलाइट, और सूर्य के चारों क्या घूमता है, पृथ्वी घूमता है, ग्रह घूमता है बहुत सारा, तो जो घूम रहा है ना, तो हर चीज जो घूम रहा है वो क्या कौन सा पथ पे घूम रहा है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। तो दीर्घ वृत्ताकार में क्या होता है, जब मान लो ये दीर्घ वृत्ताकार है ना, इसमें मान लो ये मूल बिंदु है और इसका एक अलग होता है, ठीक है, ये अलग होगा, ये अलग होगा, दो इसमें अक्ष होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, उसका अक्ष जो है दो होता है, एक यहाँ ए है, एगो यहाँ ए होगा, ठीक है, बी यहाँ होगा, एगो यहाँ बी होगा, हाँ, ये माइनस में बी होगा और ये प्लस में बी होगा, ये माइनस बी होगा, लेकिन दूरी माइनस पर होता है, दूरी करने में तो प्लस में आएगा, ऐसे दिखाते हैं हम लोग, मैथ में पढ़ेगा तुम ना, ऐसे पढ़ेगा। तो ये जो दोनों अक्ष है ना, तो इसका अक्ष के दीर्घ वृत्त के जो अक्ष है उसका आधा कर दो, क्योंकि दीर्घ वृत्त का अक्ष क्या है, पूरा है कि नहीं पूरा, लेकिन उसका आधा कर लो, कितना मिला, इतने मिला ना, आधा यही मिला ना, तो उसका आधा दीर्घ वृत्त के जो अक्ष है उसका अक्ष के जो आधे के क्या होगा, घन के सीधे समानुपाती होता है। मान लो इसको घूमने में टाइम, पृथ्वी रखो, ये पृथ्वी दिख रहा है, ये सूर्य दिख रहा है, तो मान लो घूमने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, उसे बोलते हैं क्या, परिभ्रमण काल। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल। जो परिभ्रमण काल है, जो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को समय लग रहा है, तो मान लो कुछ भी समय लग रहा होगा, टाइम, तो उसका वर्ग कर दो, जो एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसका वर्ग करो, वर्ग कर दिए, ये सीधा समानुपाती होगा किसका, ये जो दीर्घ अक्ष के जो लंबाई है, दीर्घ अक्ष के जो लंबाई है उसका आधा के, उसका आधा, या तो तुम इधर वाला ले लो या तुम इधर वाला ले लो लंबाई, ठीक है, उसका आधा क्या है, ए है ना, उसका आधा मान लो यहाँ ए है, तो ए का क्यूब के समानुपाती होगा सीधा। अब इसी को परिभाषा बनाकर लिखा गया यहाँ पे, मेन है ये क्या रहेगा, तो बोल देगा कैसे, कोई भी ग्रह के क्या परिभ्रमण काल टी हो गया, परिभ्रमण काल का वर्ग सीधा समानुपाती होता है दीर्घ वृत्त के अक्ष के आधे का घन के, यह उसका जो लंबाई है, जो त्रिज्या है, औसत त्रिज्या के क्या होगा, सीधा घन के समानुपाती होगा, मतलब क्यूब, पावर क्यूब, वही यहाँ लेगा। इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिभ्रमण काल, इसको बोलते हैं टी, क्या बोलते हैं, टी का वर्ग मतलब पावर 2, दीर्घ अक्ष के आधे के, दीर्घ अक्ष जो है उसका आधा, दीर्घ अक्ष क्या है, ये टोटल है, पूरा है, लेकिन क्या करना है, आधा लेना है, या तो इधर वाले ले लो या तो इधर वाले ले लो। अब ये ग्राफ में माइनस होता है, ना कि दूरी में, दूरी तुम कुछ जाओ, इधर जाओ, सब क्या होगा, प्लस में होगा। इसका आधा के क्या, आधे के घन मतलब पावर 3, घन मतलब पावर 3, ए का पावर 3 के सीधे क्या होता है, समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर देखो प्रूफ कर, क्या हम इस देखो इस मार्कर को हम उठा के रखेंगे, इसमें कुछ होगा, ऊर्जा इसमें नहीं होगा, यहाँ से खींच के लाए, यहाँ छोड़ेंगे, वापस आया, इसमें मतलब क्या है, ये उसको उठा के रख रहा है, इसमें छोड़ दे, क्या हो रहा है, जा रहा है, कुछ ऊर्जा इसमें बच रहा है, ये स्टोर हो रहा है, इसको बोलते हैं ऐसे ऊर्जा, ऐसे मतलब यहाँ रख रहा है, फिर वापस आया, मतलब इसमें ऊर्जा कोई हो रहा, क्या हो रहा है, स्टोर रह जा रहा है, जैसे स्प्रिंग को तुम खींचो, छोड़ो, फिर वापस जाएगा, जाएगा कि नहीं, इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एक ऊर्जा है क्या, चला के मारेंगे तो गति में आएगा, आज किसी को बनाया छोड़ लगेगा उसको, तो वो गति ऊर्जा, वो क्या हुआ, गति ऊर्जा। एक ऐसा ऊर्जा भी है, मुझे बताएं कौन ऊर्जा, अरे स्प्रिंग खींचा ऐसे लंबा हो गया, छोड़ेगा तो क्या होगा, वापस आएगा, उसमें क्या होता है, ऐसे ऊर्जा होता है,
क्या घर्षण बल में? घर्षण बल खींचेंगे, लेकिन जहां वस्तु रुक गया वहीं पर रुकेगा, हिलेगा भी नहीं, उसमें स्थिर ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ये मार्ग का हम उठाए, यहाँ लाए, छोड़े, वापस आ गया, छोड़े, वापस आ गया, ये क्या है? स्थिर ऊर्जा है। वही चेक करना है गुरुत्वाकर्षण स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है। ठीक है? हाँ। मान लो ये पृथ्वी है, ओ सुनिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये वस्तु है। इसका मान लो ऊंचाई कितना है? h है, कितना है? h। और ये क्या है पता है ना? ये r e है त्रिज्या। ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं ये दूरी फिक्स है ना? क्या ये दूरी फिक्स है? नहीं सर। कभी वस्तु यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, उठा हम और ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, ऊपर कर दिए, फिक्स ये नहीं रहेगा। हम एक मान लेंगे इसको कि ये क्या है? x दूरी पे। x क्या होता है? x बदलने वाली है ना? बदलेगा, बदल रहा है। x क्या हो गया? कभी ऊपर करेंगे, कभी नीचे करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, बदलने वाला है। ठीक है? अच्छा, इसका द्रव्यमान क्या होगा? m e। इसका द्रव्यमान m नोट ले लो, और कुछ नहीं। अब ये हो गया उसका त्रिज्या। ठीक है? अच्छा, मान लो गुरुत्वाकर्षण के विरोध कोई वस्तु को लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये कार्य हो रहा है ना? हाँ। अगर गुरुत्वाकर्षण के विरोध कोई वस्तु को हम लेके जा रहे हैं, कौन कार्य हो रहा है? विरोध। कौन कार्य? नेगेटिव कार्य हो रहा है। कौन कार्य? नेगेटिव कार्य। ठीक है? लेकिन एक और ध्यान रखना, जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा जो है, क्योंकि होता क्या है ना, ये हमेशा होता है, इसको बोलते हैं u से सूचित करते हैं। ठीक है? गुरुत्वाकर्षण ऐसे लगेगा, कैसे सूचित करते हैं? u से। और ये जो होता है हमेशा माइनस वर्क डन के बराबर, माइनस वर्क ऋणात्मक कार्य। क्यों ऐसा होता है? मान लो इस वस्तु को हम उठाए ऐसे, वस्तु क्या पृथ्वी को क्या बोलेगा? तुम नीचे आओ, हम कहाँ आ रहे हैं? ऊपर। जी का मान क्या लगेगा यहाँ पे? नेगेटिव। जी का मान नेगेटिव वाला लगेगा, नेगेटिव वाला लगेगा। जी चाहेगा हम नीचे लाने, लेकिन हम लोग जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? ऊपर ले रहे हैं। कार्य क्या होगा यहाँ पे? ऋणात्मक। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। अब इसको रोक दिए। इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है? माइनस कार्य के बराबर है ना, इसीलिए लिखे हैं u बराबर माइनस कार्य वर्ग। ठीक है? अच्छा, हम फिर निकालेंगे छोटा कार्य। जैसे हम निकालेंगे d w बराबर क्या होगा? d w बराबर क्या होगा? dx कोस थीटा है ना? x क्यों हुआ? तो हम दूरी क्या मान लिए हैं? x। मोटा मोटा क्या मान दूरी को? x मान लिए, क्योंकि x ये वेरिएबल का पता है। अब वस्तु को हम कभी यहाँ लगा देंगे, कभी और बदल देंगे, कभी इतने रेट छोड़ देंगे, लेकिन g का मान तो रहेगा ही। ठीक है? तो ये x मान लें। आप बताओ यहाँ पे d वर्ग, छोटा वर्ग में, ठीक है, छोटा कार्य पहले, बराबर f d x। अच्छा, एंगल कितना होगा? 0। गुरुत्वाकर्षण में कहाँ लग रहा है? नीचे। ठीक है, हम वस्तु दे रहे हैं ऊपर, कितना होगा? 180। अरे जी खींच रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, तो कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। ध्यान देना सब। कैसे 180 डिग्री बनाएंगे? अरे कोई वस्तु को ऊपर खींच रहा है ऐसे, जी लग रहा है नीचे, इसके बीच कितना एंगल बताओ? 180। अगर यही वस्तु इधर जाता, जी लगता इधर, तो कितना होता? 90। लेकिन बोलो तो ऊपर जा रहा है तो नहीं जाएगा 90, इधर जाएगा ऊपर, तो ये 90 कितना हो गया? 180। ध्यान रखना है। एक से उड़ा ले तो घूमेगा कभी पूरा गोल होगा। ये जगह कोस 180। अब कोस 180 डिग्री का मान कौन होता है? कोस 180 माइनस 1। याद है, मैथ में बहुत बड़ी होगा, हर जगह होगा। कोस 180
ये साइन 180 जो भी है उसको आप उसका माइनस कर दीजिए, कितना होता है -1। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया रे, एफ डी एक्स, ये क्या हो गया -1, क्या मिला डी डब्ल्यू बराबर -f dx हुआ। है कि नहीं? अब हम चाहते हैं पूरा वर्क निकालना, पूरा वर्क, ठीक है, पूरा कार्य निकालो, टोटल कार्य निकालो। तो ये क्या है, छोटा कार्य है, टोटल निकालना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ समाकलन समाकलन करने पर, इसीलिए हम बोल रहे थे ना तुम लोग क्या करो, इंटीग्रेशन वाला पार्ट ढंग से सीख लो, तो हमेशा ही हो जाएगा। जबकि ये समाकलन पढ़ेंगे हम लोग मैथ में 12th में, लेकिन फिजिक्स में पढ़ते 11th में, बच्चा परेशान करता है। इतना बड़ा टॉपिक है ना, इतना बड़ा टॉपिक है कि 1.5 महीना लगता है खत्म करने में। ये 1.5 महीना लग जाएगा समाकलन पढ़ने को, इसका सिर्फ समाकलन। कितना बड़ा ये है, क्या है? चलो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन -f डी एक्स, ठीक है, ये तो कोई नहीं ना। x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा क्या, हां, माइनस f का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं सर, गुरुत्वाकर्षण बल में देखो ये कौन बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, P G जो है, हाँ, फिर M A, छोटकी m बड़की m सब ध्यान रहे, मछली m छोटकी m होता है, छोटकी m e into m नॉट, कैपिटल बनाएगा रे, कैपिटल बनाएगा दोनों, तो कैपिटल लिखो m e into m नॉट बटा r, यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे, समझना dx, ये वर्ग बराबर माइनस बाहर कौन कौन नियतांक है, g नियतांक है, बाहर करो, m e क्या है नियतांक है, m नॉट क्या है नियतांक है, तो बचा क्या 1/x² dx, नहीं, इसको ऊपर ले जाओ, क्या होगा माइनस, क्या होगा ये चल जाएगा माइनस के 2 dx होगा कि नहीं, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होता है ना, यस सर। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन के नियम क्या है, इंटीग्रेशन का नियम क्या है, क्या बता, क्या बोला क्या बता रे संधि सर, माने पता करवानी है, इसका नियम होता है, इसमें पावर 1 जोड़ो, हाँ, इसका पावर 1 जोड़ो, क्या आएगा -1 नालायक, -1 को किया उसमें 1 जोड़ो तो कट जाएगा, 1 बचेगा ना, तो -1, और जो पावर होता है प्लस का 1 लिखते हैं, लिखते हैं, और जो पावर रहता है वो कहाँ आता है बट्टा में, -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना। चलो ये माइनस से गुना होगा इसमें, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा g m e into m नॉट बटा x होगा, ये किसका फॉर्मूला है, वर्क का, आ गया क्लियर, ठीक है ना। अब x का मान क्या है देख लो अभी, अब पहले x का मान क्या है re प्लस h, अगर इसको क्या कर देंगे re प्लस h कर देंगे, क्या मिल जाएगा x मिलेगा ना, हमें मिल गया वर्क बराबर g m e into m नॉट बटा re प्लस h, ये हो गया। और पोटेंशियल जो क्या है माइनस के ओवर u बराबर क्या मिलेगा, माइनस आ जाएगा ना, कार्य जो भी है माइनस को इंटू करो हो गया, अगर पहले से ये माइनस होता तो क्या होता प्लस होता, लेकिन क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा -g
m0 बटा re प्लस h। ये क्या है, दूरी है इसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला निकला। जब भी बोलेगा ना गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो सर जी उतारे नहीं लिखना है तो बस काम के नाम के लिख लो, या तुमको ये रखना है, लिख लो। इसी को बोलते हैं, इसका मान होता है VE बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोच के देखो, कोई बंदा अगर, कोई आदमी अगर 11 किलोमीटर लगभग, नहीं दो छोड़ो, 11 किलोमीटर एक सेकेंड में 11 किलोमीटर दौड़ सकता है, अगर वही पृथ्वी के बाहर जा सकता है एक सेकेंड में। जबकि हम लोग सोच देखो कि वैसा वेग, जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए, जिस वेग से वस्तु को फेंका जाए, तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, उसे बोलते हैं पलायन वेग। वैसा वेग, जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए, वैसा वेग, जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए, तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, वैसा वेग लिखा ही सर। तो उसे क्या बोलेंगे, पलायन वेग कहते हैं। इसका मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वैसा वेग, ठीक है, वैसा वेग पलायन वेग धन रहे, पलायन बोला काय कर दीजिए। अरे वीडियो में पलायन वेग, ठीक है। पलायन में क्या है, जिसे VE द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, जिसे VE द्वारा सूचित करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। कैसे होता है, वैसा वेग, इस वेग से किस वस्तु को अगर फेंक दिया जाए, तो वस्तु कभी नीचे नहीं गिरेगा, कभी नीचे गिरेगा ही नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। उस वेग को क्या बोलते हैं, उस वेग को वेग बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। वेग को पलायन वेग कहते हैं, इसे V कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, V का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस वेग से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए, तो वस्तु कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ करेंगे, क्या वेग का सच में इतना ही मान होता है? हाँ सर, ये वेग का मान इतना ही होता है, इसको प्रूफ करना, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ये क्या बोलता है नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ये चीज कि अगर कोई वस्तु है, इसको अगर फेंके, इस वस्तु को अगर फेंके, तो वस्तु क्या होगा, जितना इसमें अभी ऊर्जा होगा, उतना ऊर्जा अंत में भी होगा, जहां वस्तु पहुंचेगा। मान लो कुछ भी वेग से फेंकेंगे, तो अंत में भी उसका, जिसका इतना एनर्जी है, उतना एनर्जी उसका जहां पहुंचेगा वहां भी उतना होगा, ठीक है। तो दुनिया से क्या होता है कि मान लो कोई वस्तु का क्या है, प्रारंभिक क्या है, बोल नहीं, वैसा वेग, पलायन वेग का वर्णन लिखवा दिए, वैसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को अगर फेंका जाए, तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। इस वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किनेटिक एनर्जी कौन, इनिशियल शुरुआती के, प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुरुआती के मतलब आई, इनिशियल, ठीक है, बराबर हमेशा क्या होगा, किनेटिक एनर्जी फाइनल जहां वस्तु पहुंचेगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जहां वस्तु पहुंचेगा।
ये दोनों आपस में क्या होगा? देखो, किसी भी वस्तु को अगर हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालते हैं बाहर, तो किनेटिक एनर्जी क्या होगा? कितना वेग से भेजेंगे? कौन वेग से भेजेंगे? उसको क्या बोला इंसान के लिए? किनेटिक एनर्जी क्या होगा? किनेटिक एनर्जी क्या होता है? बोले हाफ एम भी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में निकाल देना। जब क्या आया था? माइनस जी, क्या था पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम वन M2 बटा E प्लस H n है बराबर हमने क्या कॉलेज में बराबर क्या होगा? अब बताओ, और किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो ये तो शुरुआती का है, लेकिन अंतिम वाला जहां वस्तु गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए, मान लो ये पृथ्वी है, इसको फेंक दिए, तो मानते हैं यहाँ क्या है? इतना दूर गुरुत्वाकर्षण है। अब ये हम चाहते हैं क्या है? वैसा कैसे ले जाते थे? तो वस्तु को फेंके तो क्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आने और हो जाए। हमें क्या निकालना है? कम से कम ऐसा वेग निकालना है जिस वेग से कर फेंके बस गुरुत्वाकर्षण वेग के बाहर जाकर रुक जाए, कुछ मतलब नहीं, बस गुरुत्वाकर्षण से बाहर चल जाए। ठीक है? अब जोर से तो पीने नहीं, अब तो क्या होगा? बस बाहर जाकर और तो चल जाएगा, उतर नहीं मिल रहा है, उतर काम नहीं है। हमें कम से कम कितना चाहिए? वेग। जिस वेग से फेंकने पर ये बस तो सिर्फ इस क्षेत्र से बाहर जाकर रुक जाएगा, कुछ मतलब नहीं है, इस खाली क्षेत्र से बाहर जाए तो उतनी जोर से मिलेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा? जब किनेटिक एनर्जी मतलब गति गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जाने के बाद क्या होगा? जो उसका वेग रुक जाएगा, उसका मतलब से मतलब नहीं उसे, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जाके आगे वस्तु में कोई गति नहीं रहने वाला है, क्योंकि उतने बल लगाएंगे, इतने वेग देंगे जहां से क्या हो? वस्तु का खाली गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाए, बस वो वापस ना है। प्लस अब बताओ, जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ही नहीं होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? इसको पेड़ को यहाँ उठा रहे हैं, गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? पृथ्वी गिर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, वहां बस उठा के छोड़ दो, यही गिरता रहेगा। गिरेगा ही नहीं, क्यों गिरेगा? सर बाहर हम लोग जाएंगे तो हम लोग लटक जाएंगे। हाँ, जहाँ इसे मान लिया छोड़ दिया ना, यही रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा। वजन तो कुछ नहीं करेगा, तो घटेगा, कुछ जीरो रहेगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ठीक है। m1 क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी द्रव्यमान मान लो, ये वस्तु का द्रव्यमान, ये पृथ्वी द्रव्यमान, तो इसको हम लिख देते हैं me। ठीक है, me, इसको m नोट। अच्छा, ये m कौन सा है? ये वस्तु को होगा ना, ये m तो वस्तु को होगा ना। वस्तु तो कितना वेग जा रहा है? पृथ्वी भाग रहा है, कौन भाग रहा है? वस्तु। तो वस्तु पर क्या होगा? ये m नॉट होगा। ठीक है, चलो जीरो, ये जीरो हो गया ना, इसको भेजो उधर, बराबर उधर, तो हाफ m नॉट v स्क्वायर बराबर g मान जा रहे प्लस हो जाए ना, बराबर है तो g m नॉट m e बटा r e। m नॉट क्या होगा? कटेगा। अच्छा, ये क्या आएगा? तो तुम बसों को पटरी में देंगे, ऊपर से लगने देंगे एरोप्लेन में से नहीं, जीरो में देंगे ना। यहाँ से एक बना देंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो तक। आप बताओ, ऐसा हाफ है, हाफ को भेजो क्या होगा? v स्क्वायर बराबर ये दो होगा, 2g m e बटा r e। यहाँ तो कोई दिक्कत v स्क्वायर v बराबर क्या आएगा? 2, चलो g का मान कितना होता है?
6.7 गुना 10 के पावर -11। हाँ पता है ना? हाँ याद कुछ आया? हाँ सर। फिर ME पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू गुना 10 पर पावर 24। 10 के पावर 24। आर का मान कितना होता है? आर का मान 6.4 गुना 10 के पावर 6। और अगर वो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया ना बाबू, वो तुक्का मारते हैं ना पे। नहीं सर, देखेंगे तो यार। चलो, कौन सा भी निकाले हो लोग? VE निकाले, निकाले ना? पृथ्वी से तो के तो उस वक्त कितना देगी? इसमें E लगा लो या फिर लास्ट में लगा देना, कोई भी नहीं, ठीक है? चलो, अब यहाँ से स्क्वायर है, पहले तो काटो फिर करो, क्या मिलेगा? उड़ाओ काटो। ये गण कितना बचेगा? इसको काटो, यहाँ कितना मिलेगा? 3.2 गुना 6 और ये 10 के पावर 13 बचेगा ना? डिवाइड में 3.2 गुना 10 के पावर 6। हटाओ इसको, क्या मिलेगा? यहाँ से ये घटेगा तो 6.7 गुना 6 और कितना? 10 के पावर 7 और डिवाइड में कितना है? 2.2। ठीक है, इसको काट दो। 6 से कटेगा? हाँ सर। 3 से कटेगा? 2 से कटेगा? कैसे किया आपको समझ में? कौन? अरे 6 ऊपर जाएगा सर जी, काटे जहाँ। यहाँ। हाँ 2 से काटे, 2 से 3 बार में कटेगा तो 6 पॉइंट का पॉइंट। हाँ 2 से 2 में और बढ़ेगा। हाँ तो कर दिया, उसके बाद 6 कौन से? और 6.7 में जो 6 ये ऊपर वाला पड़ रहा है सर जी। हाँ ये हाँ 6 का आना नहीं लगा जाएगा। जो तो लोग भी नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल है। चलो, ये 6 था, ये 7 घट गया है ना, इसमें 7 बचेगा। सॉरी 13 और 6 घटे तो 7 बचेगा। अब इसको 2 से भाग मार दो, नहीं तो गुना करो। गुना करो, क्या मिलेगा? अच्छा भी को भेज दो सर, रूट आएगा रूट। हाँ सर, कितना? गुना करो, गुना करो कितना आएगा? 42 से 2 6 से 42 के 2 हाथ में 4 36 36 4 30.2। ये 40.2 हो जाएगा। ये सर एक कम से करना। हाँ बटा 3.2, ठीक है? और गुना 10 के पावर 2 और 4। एक काम करते हैं, इसको भाग मारते हैं, क्या करते हैं? पॉइंट उड़ा दो। दूसरे एक उड़ गया, दूसरे एक बच गया। काटो, 2 से काटो, कितना मिला? ये 2 0 1 डिवाइड में 16 गुना 10 के पावर 7। सर 10 के पावर से उधर 10 पर 7 को जीरो दे दीजिए और 16 से फिर कर दीजिए। हाँ अब यहाँ कौन को जीरो है? को 7। तो वहाँ से हम चाहे, वहाँ से हम चाहे तो 6 जीरो लिखिए, 3 जीरो को बाहर करते हैं। 3 जीरो बाहर सर 1.6 जीरो 1.6 का। अरे देखो रूट के अंदर अगर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है। 2 जीरो निकलता है बाहर, निकलता है कि नहीं? तो 1 के बाद 3 जीरो बाहर निकलेगा, ये बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना? 1000 कितना? 3 जीरो बाहर निकालिए और कितना बचेगा? देखो 201 का 1 जीरो बचा है ना? ये 10 बचा है कि नहीं? 10 करोड़ सर 16 निकाल दीजिए हर 4 पर। हाँ थोड़ा सा तो भाग हमारा कितना है? देखो 5 ये आया 1000, ठीक है, खैर हो गया। और ये भाग हमारा कितना रहा है? 125.6 चल जाएगा, ठीक है? दिख रहा है ना? ठीक कर दीजिए वो। नहीं अब ये लगभग किसका इस पर आ रहा है? 11 का रहा है क्या से? 11.2 है सर, करेक्ट है। तो लगभग ये 11 से प्लस का स्क्वायर है। हाँ 11 से प्लस का, लेकिन कितना का पता चल रहा है?
चल रहा है, चल रहा है। गाला का तो नहीं है। 11 को होगा 121 और 2 का 4 कितना मिला भी का मान? भी का मान कितना मिल गया? 1000 बाहर में है और ये लगभग कितना निकल रहा है? 11.2 का स्क्वायर है। ये लगभग 11.2 का ही स्क्वायर है। और कभी भी परफेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों परफेक्ट क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि परफेक्ट तुम्हारा ना पृथ्वी का एग्जैक्ट भार है, ठीक है, और ना ही पृथ्वी का त्रिज्या जो है परफेक्ट है, ठीक है, इसलिए पूरा परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये लगभग में आ गया। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 11 कितना आएगा? 11,200 के 2000 200 और मीटर पर सेकेंड। अब जैसे किलो, हाँ अब किलोमीटर पर क्या आएगा? होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लो देखो, ले और इसे करना है, भी करना है। पता चल जाएगा बाबू किसका जीवन से कितना वाक्य आया है। हाँ बोलो, क्या बोलो? तो ये पृथ्वी है, हाँ मानना ही पड़ेगा, दूसरा बोल। ये क्या है? पृथ्वी है। आपसे ज्यादा देखिए तो कितना मजा आ रहा है खाने में। तो ये क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है। ये गोल क्या होगा? घूमेगा कि नहीं? घूमेगा। हाँ। जो भी ऊपर तन्ने को बनाइए ना तो नहीं बनेगा। चल, ये गोल गोल घूमेगा। अब इसका वेग क्या होगा वो पता करना है। क्या करना है? इसका वेग और टाइम पीरियड, मतलब कितना समय लगेगा इसका लगाने में, चक्कर लगाने में। कितना समय लगेगा इसका लगाने में, उसका टाइम पीरियड और केपलर जी का तीसरा नियम प्रूफ करेंगे कि वस्तु कितना ये स्पीड से घूम रहा है। केपलर के नियम क्या लिखवाए थे? टाइम समानुपाती और टाइम का वर्ग समानुपाती होता है उसका घन का। कोई चीज प्रूफ करेंगे। इसके क्यों होता तीन चीज प्रूफ करेंगे। पहला क्या कि सैटेलाइट का वेग, दूसरा उसका टाइम पीरियड और कितना समय लगेगा इसे लगाने में वो टाइम, और तीसरा केपलर जी का तीसरा नियम। तीनों चीज प्रूफ करेंगे। देखो सर हॉस्पिटल खोले हैं? हाँ खुला हुआ। वो मोबाइल बात चलता है सुनते जा रहा है। अच्छा, जब कोई वस्तु गोल गोल चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है, उसमें क्या कौन बल कार्य करता है? अब केंद्रीय बल काम करता है कि नहीं? हां देखो यहाँ, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है भूल कब आता है? तो अभी उस पर अभिकेंद्री बल, उस पर अभिकेंद्री किधर है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है ना? हाँ। ठीक है, दोनों तरफ देखो। अभिकेंद्रीय बल लोगों चेक कर लेते हैं कितना लिख रहे हो। क्या होता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला? FC। अभी कौन अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। इसका अभिकेंद्रीय बल यानी कोई वस्तु घूम रहा है तो पकड़ कौन रखा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, यानी FG। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r होता है। mv²/r अभिकेंद्री का फॉर्मूला, ठीक है। वो होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो दिखा दिया था। अब ये किसका फॉर्मूला क्या था? होता है किसका? इसका क्या बोलता है?
जी एम ई इंटू एम नॉट, एम ई और एम नॉट बटा में क्या है आर ई प्लस एच, क्योंकि वस्तु कहाँ है आर ई प्लस एच, ये वृत्त कहाँ गया, यह क्या होगा स्क्वायर फॉर्मूला में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आर है बी स्क्वायर एस बाय आर का क्या है दूरी कितना है इसका, वस्तु तो घूम रहा है घूम रहा है, इसका दूरी क्या है, तो त्रिज्या क्या है आर ई प्लस एच, यह हो जाएगा आर ई प्लस एच और बराबर क्या है जी एम ई इंटू एम नॉट बटा आर ई प्लस एच का स्क्वायर, एक पीस कट जाएगा तो एक छोटा रे स्क्वायर से यह स्क्वायर होता है स्क्वायर, यहाँ से कट गया भी स्क्वायर के मान क्या निकला जी एम ई इंटू एम नॉट बटा आर ई प्लस एच, तो यह रूट चढ़ेगा एम नोट से कट गया है ना। अच्छा अच्छा एम नोट काटे तो एम नोट मत लिखो, चलो ठीक है। कैसे कितना मतलब जी एम ई बटा आर ई प्लस एच, ये मिल गया फॉर्मूला किसका, किसका ये है फॉर्मूला, सैटेलाइट के घूमने के वेग निकल गया, कितना वेग से ये घूमेगा अगला, हाँ सुधार बता तुम लोग। उसके बाद क्या निकालेंगे अब टाइम पीरियड, ओए वेग चाल बराबर दूरी बटा समय, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर क्या होगा समय बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटा चाल, देख लो समय आया चाल जगह पर, चाल कहाँ गया समय जगह पर, चाल के बाद क्या बोलेंगे टाइम पीरियड सॉरी समय को बराबर दूरी क्या है, जो वस्तु घूम रहा है कौन रास्ते से घूम रहा है, ये घूम रहा है ना, देखो घूम रहा है ना, इसका दूरी क्या हो रहा है वृत्त का क्या हो गया परिधि, वृत्त क्या है परिधि है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड में चाल, चाल क्या बोलते हैं वेग, और वेग का मतलब क्या है वेग क्या है इसका सेटेलाइट का वी एस है, वेग क्या है सेटेलाइट का वी एस है। चलो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई आर का मान क्या है देखो तो, त्रिज्या क्या है आर ई प्लस एच, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच डिवाइड में वेग क्या निकला वेग का मान रूट अंडर जी एम ई बटा आर ई प्लस एच, क्या करेंगे वर्ग, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा टी का स्क्वायर मिलेगा बराबर ये 4 होगा, देखो सामने 4 होगा, ये 4 पाई का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा ये रूट से होता खत्म, रूट से बाहर निकल जाएगा जी एम ई बटा आर ई प्लस एच, पलटाओ इसको, टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का स्क्वायर गुना चल जाएगा ये ऊपर, मार्कर में एक डालो करो, टाइम वेल उसको हटिया में इसको ना नहीं लगा ये नाइस पर अच्छा चलो हम आगे कौन कौन कोड पे जाओ गुरु
जो तो बच्चा समझ वाह बात तो समझ गए। ये भैया शरीर करने को लागू क्या होगा गुना होगा तो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा ये जी एम ई और ये क्या है आर ई प्लस एच का क्यूब। देखो इसी को बोलते हैं के जो आया ये जो 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम ई है इसको क्या बोलते हैं के बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के क्या है नियतांक। केपलर नियतांक केपलर नियतांक। अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा आर ई प्लस एच का क्यूब। अगर हम नियतांक हटाए तो क्या होगा नियतांक अगर हटा दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समानुपाती लगेगा ना। जैसे ये नियतांक हटाएंगे समानुपाती लग जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा आर ई प्लस एच का क्यूब। और इसके अपना के क्या होता है कोई भी पिंड घूम रहा है या वस्तु घूम रहा है कि चारों ओर उसका जो आवर्त का होगा उसका दूरी के त्रिज्या के वर्ग के हाँ उसका वर्ग के उसका जो त्रिज्या के क्या औसत त्रिज्या के घन का डायरेक्ट समानुपाती होता है सीधा समानुपाती होता है। देखो क्या है इसे केपलर का तीसरा नियम भी कहते हैं। कौन हट कौन देखो सैटेलाइट की गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं किनेटिक एनर्जी बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और क्या है कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी। तीनों क्या निकालना है कोई भी ग्रह घूम रहा है किसी सूरज के चारों ओर या फिर पृथ्वी घूम रहा है सूरज के चारों ओर या कोई सैटेलाइट को बोलते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। जो भी जियो भेजता है सैटेलाइट या ये टेलिया बहुत सारा कंपनी मिलता है सैटेलाइट बाहर से क्या टावर मिला है टावर देखो यहाँ पर ओए गतिज ऊर्जा का हम लोग पूरा क्या जानते हैं किनेटिक एनर्जी पूरा क्या जानते हैं बराबर क्या होता है हाफ एम भी इसका होता है। चलो तो किनेटिक एनर्जी बराबर हमें क्या लाना है पोटेंशियल एनर्जी या कुछ भी निकालना है तो क्या करेंगे हाफ के हाफ एम के एम भी का फॉर्मूला क्या बताते भी का फॉर्मूला क्या बताए थे कल ले सौरभ भी का फॉर्मूला क्या होता हाँ सैटेलाइट का वेग क्या होता है अंडर रूट जी एम ई बाय क्या बोलता है गप कर दो यार ई प्लस एच बोल इधर बोल दिया इसका क्या होगा स्क्वायर भी का मान कैसा हो गया ये क्यों लिखे तो हम चाहते हैं क्या हो जाए किनेटिक की जगह क्या जाए पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। अब सोचो कि अगर सैटेलाइट पृथ्वी पर है क्या है पृथ्वी पर ही है अगर मान लो पृथ्वी के सतह पर हो मतलब हम पृथ्वी की सतह पर निकाल रहे हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एच हट जाएगा कि नहीं एच होगा कुछ नहीं होगा एच हट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर करा देंगे रूट खत्म यहाँ जी एम ई बटा क्या हो जाएगा आर ई क्योंकि एच का मान तो होगा नहीं कुछ पृथ्वी पर है तो एच कहाँ से आएगा कोई नहीं आएगा तो पृथ्वी से ऊपर होगा तो एच का मान आता है ये ऊपर है बस तो क्या होगा एच मान आएगा पृथ्वी पे तो एच का मान नहीं आएगा यहाँ पे। चलो
तुरंत बतिया देंगे अभी। चलो देखो अब यहाँ पे बता दो किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ का हाफ। ध्यान समझना ओए ये क्या बन जाएगा बोलो जी एम ई इनटू पृथ्वी की सतह पर जब रहेगा सैटेलाइट तो स्क्वायर होगा। क्या चीज? कितना बीएस का मान बीएस का मान बीएस वी तो स्क्वायर जो ये किनेटिक एनर्जी हम कहाँ लिखे यहाँ से ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है पगला। हाँ हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ले रहे हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये। हम वहां से ये चीज यहाँ से लेते हैं ना इसको करने के लिए हम क्या किए पृथ्वी पे कर दिए ताकि ये इसका न हट जाए। अब यहाँ क्या है ये एम आ जाएगा कि नहीं और एक्स्ट्रा और डिवाइड में क्या है आर ई। ये किसका फॉर्मूला होता है देखो देखिए पूरा ये मान लो क्या वस्तु का है द्रव्यमान तो क्या निकला ये किसका फॉर्मूला है फॉर्मूला है ठीक है सर। याद करो पोटेंशियल एनर्जी अच्छा क्या होता है माइनस जी एम ई इंटू एम नॉट बोलो बटा हाँ तो माइनस में होता है ना। तो अगर हम इसका मान निकालें तो क्या होगा ये माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ से उठ के माइनस कहाँ आ जाएगा आगे आया कि नहीं। तो इसके बराबर क्या मिलेगा हमें किनेटिक एनर्जी बराबर -1/2 पोटेंशियल एनर्जी यही मिलेगा ना। तो ये रिलेशन ये मिल गया तुमका क्या मिला किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ अभी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी एक ये मिल गया। और क्या निकालना है टोटल एनर्जी ना। कोई भी चीज का टोटल एनर्जी क्या होता है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी वस्तु का अगर हम पूरा ऊर्जा निकालना है तो क्या करेंगे कुछ गतिज ऊर्जा होगा कुछ ऐसी ऊर्जा होगा दोनों को जोड़ दिए निकाल जाएगा कुल ऊर्जा। अब बताओ यहाँ पे कि टोटल ऊर्जा बराबर किनेटिक ऊर्जा इसका मान क्या है इसका मान क्या है यहाँ से मान निकालो तो इसका मान निकालो क्या मिलेगा -2 किनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल मिलेगा। समझ रहे हैं हम इसका मान निकाल इसको भेजेंगे कि नहीं कोना को गुना होगा कि नहीं तो कोना का गुना होगा दो ऐसे गुना होगा आया दो है अब माइनस पीई तो माइनस पी को हम कहाँ भेज दिए माइनस आगे भेज दिए तो माइनस में हो गया ये इसका मान यहाँ पुट कर देंगे क्या है -2 क्या है किनेटिक एनर्जी कितना मिला देखो तो कितना मिला टोटल एनर्जी बराबर ये माइनस तो है ना है कि नहीं तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस के किनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा ना दो कुछ था माइनस में एक पीछे प्लस में कुल एनर्जी क्या मिला माइनस के किनेटिक एनर्जी बस हो गया तीन चीज निकाला क्या हुआ तीन चीज निकालना था एक निकाला किनेटिक एनर्जी तो ये राइट हो गया। उसके बाद निकालना था पोटेंशियल एनर्जी उसका मान ये रहा पोटेंशियल एनर्जी बराबर उसका बाद निकाला टोटल एनर्जी आ गया। चैप्टर हम लोग का क्या होता है खत्म। आप पढ़ेंगे आधा जगह ठीक है।